एक भिखारी लड़के की मजेदार मैजिक ने करोड़पति की बच्ची के चेहरे पर हंसी बिखेर दी। मगर जब उस बच्ची के पिता को इसकी खबर लगी तो जो हुआ उसने सबके दिल को छू लिया। दोस्तों, इस दिलकश कहानी को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये कहानी है एक अनाथ लड़के रेहान की, जिसके पास ना कोई घर था, ना खाना और ना ही कोई अपना। कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर तो कभी टूटी छतों के नीचे रातें काटता। भूख उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, मगर उसके दिल में एक अजब सी ताकत थी जो उसे हर मुसीबत में हंसने की वजह देती थी। उसका हथियार था उसकी जादूगरी। सड़कों पर छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर वो लोगों का ध्यान खींचता और अपने दर्द को भूल जाता। दूसरी तरफ थी मशहूर बिजनेसमैन विक्रम सिंह की बेटी काव्या, जो एक हादसे के बाद व्हील चेयर पर कैद हो गई थी। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी और उसकी आंखें उदासी से भरी रहती थी। लेकिन किस्मत ने इन दोनों को एक अनोखे मोड़ पर मिलाया। एक सड़क के जादूगर की छोटी सी जादूगरी ने उस उदास बच्ची के चेहरे पर हंसी लौटा दी। मगर जब काव्या के पिता को पता चला कि उनकी बेटी की मुस्कान का राज एक भिखारी लड़का है, तो जो हुआ उसने सबके दिल को छू लिया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कोलकाता की गलियों से दूर एक विशाल बंगले में सन्नाटा पसरा था। बाहर की दुनिया में हावड़ा ब्रिज की रौनक, ट्राम की खड़खड़ाहट और मिठाइयों की दुकानों की चहल पहल थी। मगर इस बंगले के भीतर एक खामोशी थी जो हर कोने को भारी बनाए हुए थी। ये था विक्रम सिंह का बंगला, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र कोलकाता के बिजनेस जगत में सम्मान से होता था। स्टील, शिपिंग और होटल इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी। मगर इस शोहरत के पीछे उनका सबसे बड़ा दुख छिपा था, उनकी 8 साल की बेटी काव्या। 3 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे ने उनकी पत्नी माया को उनसे छीन लिया था। उसी हादसे में काव्या की टांगों ने जवाब दे दिया था। पहले वो बगीचे में फुदकती थी, अपनी माँ के साथ रसगुल्ले खाती थी और घर को अपनी खिलखिलाहट से भर देती थी। मगर अब वो व्हील चेयर पर बैठी रहती, उसकी आंखें खामोश और चेहरा उदास। विक्रम ने दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज करवाया, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बैंगलोर, हर जगह वही जवाब मिला, उम्मीद कम है। काव्या की हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती जैसे कोई खोया हुआ सपना ढूंढ रही हो। एक उमस भरी दोपहर थी। काव्या अपनी नर्स के साथ बगीचे में थी। उसकी नजरें दूर कहीं टिकी थीं, जैसे दुनिया से बेगानी हो। तभी बंगले की ऊंची दीवार के पास झाड़ियों में हलचल हुई। एक पतला सा लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था, चुपके से अंदर घुस आया। उसके जूते घिसे हुए थे और उसकी शर्ट की आस्तीनें आधी फटी थी। ये था रेहान, एक अनाथ लड़का जो कभी हावड़ा स्टेशन पर सोता तो कभी बंद दुकानों की सीढ़ियों पर। लोग उसे सड़क का जादूगर कहते, क्योंकि वो छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसके पास न घर था न परिवार, मगर उसकी आंखों में एक अजब सी ताकत थी जो उसे हर मुसीबत में हंसने की वजह देती थी। उसका हथियार था उसकी जादूगरी। सड़कों पर छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर वो लोगों का ध्यान खींचता और अपने दर्द को भूल जाता। दूसरी तरफ थी मशहूर बिजनेसमैन विक्रम सिंह की बेटी काव्या, जो एक हादसे के बाद व्हील चेयर पर कैद हो गई थी। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी और उसकी आंखें उदासी से भरी रहती थी। लेकिन किस्मत ने इन दोनों को एक अनोखे मोड़ पर मिलाया। एक सड़क के जादूगर की छोटी सी जादूगरी ने उस उदास बच्ची के चेहरे पर हंसी लौटा दी। मगर जब काव्या के पिता को पता चला कि उनकी बेटी की मुस्कान का राज एक भिखारी लड़का है, तो जो हुआ उसने सबके दिल को छू लिया। कोलकाता की गलियों से दूर एक विशाल बंगले में सन्नाटा पसरा था। बाहर की दुनिया में हावड़ा ब्रिज की रौनक, ट्राम की खड़खड़ाहट और मिठाइयों की दुकानों की चहल पहल थी। मगर इस बंगले के भीतर एक खामोशी थी जो हर कोने को भारी बनाए हुए थी। ये था विक्रम सिंह का बंगला, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र कोलकाता के बिजनेस जगत में सम्मान से होता था। स्टील, शिपिंग और होटल इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी। मगर इस शोहरत के पीछे उनका सबसे बड़ा दुख छिपा था, उनकी 8 साल की बेटी काव्या। 3 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे ने उनकी पत्नी माया को उनसे छीन लिया था। उसी हादसे में काव्या की टांगों ने जवाब दे दिया था। पहले वो बगीचे में फुदकती थी, अपनी माँ के साथ रसगुल्ले खाती थी और घर को अपनी खिलखिलाहट से भर देती थी। मगर अब वो व्हील चेयर पर बैठी रहती, उसकी आंखें खामोश
और चेहरा उदास। विक्रम ने दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज करवाया, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बैंगलोर, हर जगह वही जवाब मिला, उम्मीद कम है। काव्या की हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती जैसे कोई खोया हुआ सपना ढूंढ रही हो। एक उमस भरी दोपहर थी। काव्या अपनी नर्स के साथ बगीचे में थी। उसकी नजरें दूर कहीं टिकी थी, जैसे दुनिया से बेगानी हो। तभी बंगले की ऊंची दीवार के पास झाड़ियों में हलचल हुई। एक पतला सा लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था, चुपके से अंदर घुस आया। उसके जूते घिसे हुए थे और उसकी शर्ट की आस्तीनें आधी फटी थी। ये था रेहान, एक अनाथ लड़का जो कभी हावड़ा स्टेशन पर सोता तो कभी बंद दुकानों की सीढ़ियों पर। लोग उसे सड़क का जादूगर कहते, क्योंकि वो छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर 2 वक्त की रोटी चुटाता। उसके पास ना घर था ना परिवार, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे हर मुसीबत को हंसकर चुनौती देने की। काव्या ने उसे देखा। पहले तो वो डर गई, फिर उसकी जिज्ञासा जागी। रेहान ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक पुराना रुमाल निकालकर उससे गायब दिखाई का खेल शुरू किया। वो रुमाल को हवा में लहराता, फिर उसे गायब कर देता। फिर अचानक अपनी टोपी से प्लास्टिक का फूल निकालकर बोला, ये लो गुड़िया जी के लिए। उसका अंदाज इतना मजेदार था कि काव्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। महीनों बाद उसकी आंखों में चमक लौटी। रेहान ने इसे देखा और जोरों से जादू शुरू कर दिया। अब वो सिक्का गायब करता, फिर उसे काव्या की जेब से निकालता। कभी वो एक रस्सी को हवा में उछालता, जैसे वो सांप बन गई हो। काव्या की हंसी अब बगीचे में गूंजने लगी। उसने तालियां बजाईं और उसकी नर्स भी हैरान थी। रेहान को लगा जैसे उसने भूख और ठोकरों को एक पल के लिए मात दे दी। उस पल वो सड़क का भिखारी नहीं, बल्कि एक जादूगर था जो किसी की उदासी को हंसी में बदल रहा था। लेकिन ये नजारा सिर्फ काव्या ने नहीं देखा। बंगले की बालकनी से विक्रम सिंह भी सब देख रहे थे। उनकी बेटी की हंसी, जो सालों से गायब थी, उनके कानों में गूंज रही थी। उनका पहला ख्याल गुस्से का था, ये गंदा सा लड़का उनके बंगले में कैसे घुसा, गार्ड कहाँ है? मगर काव्या की चमकती आंखें देखकर उनका गुस्सा पिघल गया। उनकी आंखें नम हो गई। जो काम दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और थेरेपिस्ट न कर सके, वो उस सड़क के लड़के ने चंद मिनटों में कर दिखाया। उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। अगली सुबह बंगले में एक अजीब सी हलचल थी। काव्या ने नर्स से जिद की, मुझे बगीचे में ले चलो। नर्स को लगा शायद वो फूल देखना चाहती है, मगर काव्या का इंतजार तो उस जादूगर लड़के का था। दूसरी तरफ रेहान उस रात स्टेशन की बेंच पर सोया, मगर उसका मन बेचैन था। उसने उस बच्ची की हंसी को अपने दिल में संजो लिया था। कल फिर जाऊंगा, उसने ठान लिया। शाम ढलते ही रेहान फिर से उसी रास्ते से बंगले में घुसा। इस बार काव्या उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वो चहक उठी। तुम आए, आज क्या जादू दिखाओगे? रेहान ने शरारती अंदाज में कहा। आज तो गुड़िया जी, मैं हावड़ा ब्रिज को गायब कर दूंगा। वो हवा में रुमाल लहराकर मजेदार ढंग से नाटक करने लगा, जैसे सचमुच ब्रिज गायब हो गया हो। काव्या हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लेकिन तभी विक्रम सिंह सामने आए। रेहान का चेहरा लटक गया। उसे लगा अब डांट पड़ेगी या गार्ड उसे बाहर फेंक देंगे। विक्रम ने सख्त स्वर में पूछा, नाम क्या है तेरा? रेहान ने डरते डरते कहा, जी रेहान। यहां क्यों आया? विक्रम ने और सख्ती से पूछा। रेहान ने नगरे झुकाकर जवाब दिया, साहब, मैंने देखा कि गुड़िया जी बहुत उदास थी, सोचा मेरे जादू से शायद हंस लें। मैं कुछ चुराने नहीं आया, बस हंसी लाने आया हूं। विक्रम कुछ पल चुप रहे। उनकी नजरें काव्या की तरफ गई, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी अपने पिता को देख रही थी। उसकी आंखों में गुहार थी, पापा इन्हें मत भगाइए, ये मेरे दोस्त हैं। विक्रम का दिल पिघल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है रेहान, तुम आ सकते हो, लेकिन मेरी नगलों के सामने कोई गड़बड़ नहीं, समझे? रेहान की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया और बोला, जी साहब, बस हंसी लानी है। काव्या तालियां बजाने लगी और बगीचा फिर से हंसी से भर गया। उस दिन से रेहान हर शाम बंगले में आने लगा। गार्ड ने हिदायत दी कि उसे अंदर आने दें और जाते वक्त खाना दें। रेहान का हर दिन नया जादू होता। कभी वो सिक्का गायब करता, कभी रस्सी से मजेदार नाटक करता। काव्या की हंसी अब बंगले का हिस्सा बन गई थी। विक्रम दूर से देखते और सोचते, ये लड़का मेरी बेटी को जिंदगी लौटा रहा है। धीरे धीरे काव्या में बदलाव आने लगा। वो अब सिर्फ हंसती नहीं थी, बल्कि रेहान के जादू की नकल करने की कोशिश करती। उसकी हथेलियां तालियां बजाने से मजबूत होने लगी।
कभी कभी वो अपनी व्हीलचेयर को खुद घुमाती। एक दिन जब रेहान एक मजेदार जादुई पंखा का खेल दिखा रहा था, जिसमें वो रुमाल को हवा में उछालकर गायब कर रहा था, काव्या ने अचानक कहा, रुको, मैं भी कुछ करूंगी। उसने अपनी व्हीलचेयर को बोर्ड से पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाया। बगीचे में सब हैरान थे। विक्रम की आंखें भर आईं। उनकी बेटी, जो मिहिमी से ही भी नहीं पाती थी, अब खुद अपनी कुर्सी घुमा रही थी। उस रात काव्या ने विक्रम से कहा, पापा, जब रेहान आता है मुझे लगता है मैं फिर से चल सकती हूँ। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वो समझ गए कि ये लड़का उनकी बेटी की दवा है। समय बीतता गया। रेहान अब बंगले का हिस्सा बन चुका था। गार्ड और नौकर उसे प्यार से देखने लगे थे। वो कभी कुछ मांगता नहीं था, बस जादू दिखाता और खाना खाकर चला जाता। एक दिन विक्रम ने उसे बुलाया और पूछा, रेहान, तुम कहाँ रहते हो? रेहान ने धीरे से कहा, साहब, कभी स्टेशन पर, कभी बंद दुकानों में। माँ बाप? विक्रम ने पूछा। रेहान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, माँ बचपन में चली गई, पिताजी का कुछ पता नहीं। विक्रम का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने काव्या की ओर देखा, जो बोली, पापा, रेहान मेरे दोस्त हैं, इन्हें मत भगाइए। उस रात विक्रम ने फैसला लिया। उन्होंने रेहान को बुलाकर कहा, अब तुम इस घर का हिस्सा हो। तुम्हें सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और एक नई जिंदगी मिलेगी। रेहान की आंखों से आंसू छलक पड़े। साहब, सच में? उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हाँ बेटा, अब ये तेरा घर है। काव्या ने व्हीलचेयर घुमाकर रेहान का हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम मेरे भाई हो, हमेशा मेरे साथ रहोगे। उस दिन से बंगले में एक नई रौनक थी। रेहान और काव्या की जोड़ी ने बगीचे को जादू का मंच बना दिया। काव्या अब रोज कुछ नया करने की कोशिश करती। वो अपनी व्हीलचेयर से उठने की प्रैक्टिस करती और रेहान उसे हौसला देता। एक शाम जब रेहान एक मजेदार जादुई बक्सा का खेल दिखा रहा था, काव्या ने अचानक कहा, आज मैं चलूंगी। विक्रम घबराए, मगर काव्या का हौसला देखकर चुप रहे। उसने अपनी व्हीलचेयर पकड़ी, गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। रेहान ने उसका हाथ थामा और बोला, बस एक कदम और। काव्या ने दूसरा कदम रखा। बगीचे में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, उन्होंने फुसफुसाया। काव्या हंस पड़ी, पापा, मैंने चल दिखाया। उस दिन के बाद बंगला सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि प्यार और उम्मीद का मंदिर बन गया। रेहान को अब नरम बिस्तर, पेट भर खाना और एक परिवार मिला था। काव्या का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। शहर में यह खबर फैल गई कि एक बिजनेसमैन ने सड़क के लड़के को गोद लिया। कुछ ने इसे पब्लिसिटी कहा, मगर विक्रम ने साफ कहा, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। रेहान ने उसे जिंदगी दी, वही मेरा परिवार है। दोस्तों, रेहान और काव्या की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत प्यार और हंसी है। एक अनाथ लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, ने अपनी मासूमियत से एक टूटी बच्ची को जिंदगी लौटा दी। ये कहानी बताती है कि सच्चा दिल और हौसला किसी भी दौलत से बड़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। आप कहां से ये कहानी पढ़ रहे हैं? अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखें। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय